लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 10 जुलाई विज्ञान और संचार क्रांति के इतिहास में ये दिन एक ऐसे मील के पत्थर के रूप में दर्ज है जिसने पूरी दुनिया को सचमुच एक वैश्विक गांव में बदलने की शुरुआत की। आज से 6 दशक पहले 10 जुलाई 1962 को दुनिया की पहली व्यवहारिक संचार उपग्रह टेलस्टार 1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। ये केवल एक सैटेलाइट नहीं थी, बल्कि आधुनिक संचार व्यवस्था की वो पहली कड़ी थी जिसने महाद्वीपों के बीच बातचीत, टेलीविजन प्रसारण और वैश्विक सूचना आदान प्रदान का नया युग शुरू किया। आज इंटरनेट, लाइव टीवी, वीडियो कॉल और सैटेलाइट संचार जिस तकनीकी आधार पर खड़े हैं, उसकी शुरुआत टेलस्टार 1 से ही मानी जाती है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक दुनिया तेजी से तकनीकी विकास की ओर बढ़ रही थी। टेलीफोन और रेडियो का उपयोग बढ़ चुका था, लेकिन अंतर महाद्वीपीय संचार अभी भी बड़ी चुनौती था। समुद्र के भीतर बिछाई गई केबलों और माइक्रोवेव तकनीक के माध्यम से सीमित दूरी तक ही संदेश भेजे जा सकते थे। पृथ्वी की गोलाकार संरचना के कारण रेडियो तरंगे बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाती थी। महासागरों के पार संचार करना कठिन, महंगा और समय लेने वाला था। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि यदि अंतरिक्ष में ऐसा उपकरण स्थापित कर दिया जाए जो पृथ्वी से भेजे गए संकेतों को ग्रहण करके दूसरी दिशा में वापस भेज सके, तो हजारों किलोमीटर दूर स्थित देशों के बीच भी तत्काल संपर्क संभव हो पाएगा। इसी विचार ने संचार उपग्रह की अवधारणा को जन्म दिया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर अमेरिका की बेल लैब्स ने काम शुरू किया। परियोजना का नेतृत्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉन रॉबिन्सन पायरेस कर रहे थे। इस मिशन में अमेरिका के साथ फ्रांस और ब्रिटेन की प्रसारण एजेंसियों ने भी सहयोग किया। उद्देश्य स्पष्ट था, दुनिया के दो महाद्वीपों के बीच पहली बार अंतरिक्ष के माध्यम से संचार स्थापित करना। कई वर्षों के शोध और परीक्षण के बाद टेलस्टार 1 तैयार हुई। लगभग 77 किलोग्राम वजनी और करीब 3 फीट व्यास वाली ये उपग्रह आकार में किसी बड़ी फुटबॉल जैसी दिखाई देती थी। इसकी बाहरी सतह पर लगभग 3600 सौर कोशिकाएं लगी थीं, जो इसे ऊर्जा प्रदान करती थीं। उस समय के लिहाज से इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अत्यंत आधुनिक था। इसमें लगभग 1000 ट्रांजिस्टर लगे थे, जो अत्यंत कमजोर संकेतों को हजारों गुना बढ़ाकर दोबारा पृथ्वी तक भेज सकते थे। टेलस्टार 1 एक साथ लगभग 600 टेलीफोन कॉल या एक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन सिग्नल प्रसारित करने में सक्षम थी। आज ये क्षमता सामान्य लग सकती है, लेकिन 1962 में ये तकनीकी उपलब्धि किसी चमत्कार से कम नहीं थी। 10 जुलाई 1962 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने डेल्टा रॉकेट की सहायता से टेलस्टार 1 को पृथ्वी की निम्न कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया। पूरी दुनिया की नजरें इस ऐतिहासिक प्रक्षेपण पर टिकी थी, क्योंकि पहली बार मानवता अंतरिक्ष के जरिए वैश्विक संचार का सपना साकार करने जा रही थी। टेलस्टार पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 2.5 घंटे में पूरा करती थी। हालांकि इसकी कक्षा ऐसी थी कि हर चक्कर के दौरान केवल लगभग 20 मिनट तक ही वो अमेरिका और यूरोप के बीच सिग्नल भेजने की उपयुक्त स्थिति में रहती थी। इसके बावजूद ये उस समय की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि थी। लॉन्चिंग के 2 दिन बाद इतिहास रचा गया। अमेरिका के एंडोवर स्थित अर्थ स्टेशन से भेजे गए टेलीविजन और संचार संकेत टेलस्टार 1 ने सफलतापूर्वक ग्रहण किए और उन्हें फ्रांस के ब्रिटनी स्थित टेली कम्युनिकेशन केंद्र तक पहुंचा दिया। ये पहली बार था जब अटलांटिक महासागर के आर पार अंतरिक्ष के माध्यम से लाइव संचार संभव हुआ। दुनिया ने पहली बार महाद्वीपों के बीच सीधे टेलीविजन प्रसारण का अनुभव किया। इसके बाद अमेरिका और यूरोप के बीच समाचार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिताओं का सीधा प्रसारण संभव होने लगा। संचार की दुनिया में ये एक नई क्रांति थी। अब हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोग लगभग उसी समय एक दूसरे से जुड़ सकते थे। यही तकनीक आगे चलकर वैश्विक प्रसारण नेटवर्क की आधारशिला बनी। 10 जुलाई का दिन हमें याद दिलाता है कि विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति सीमाओं को समाप्त करना है। जिस समय महाद्वीपों के बीच बातचीत में कई दिन लग जाते थे, उसी समय एक छोटे से उपग्रह ने पूरी दुनिया को कुछ सेकंड की दूरी पर ला खड़ा किया। टेलस्टार 1 ने केवल संकेतों का आदान प्रदान नहीं किया, बल्कि मानव सभ्यता को एक नए संचार युग में प्रवेश कराया।
इसलिए 10 जुलाई केवल एक उपग्रह के प्रक्षेपण की तारीख नहीं, बल्कि उस दिन की याद है जब अंतरिक्ष ने पहली बार पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया। नमस्कार।